नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड की आवाम को हेमंत की सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सौगात दी, जिससे अब आपात स्थिति में गंभीर रूप से बीमारी के शिकार मरीज को देश के बेहतर से बेहतर अस्पताल तक पहुंचना आसान होगा। सरकार का दावा है कि किराया किफायती रखा गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर एम्बुलेंस का सबसे कम किराया 3 लाख रुपए है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह किराया झारखंड जैसे गरीब राज्य के लिए कैसे किफायती है, जहां आधी से ज्यादा आबादी सामान्य से भी निचले तबके की है। ऐसे में यह किराया उन लोगों के लिए कैसे किफायती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश की हेमंत सरकार ने भी कमर कसने का दावा किया है। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंच सके, मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार की तरफ से एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने इस एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्य शहरों में ये सुविधा 24 घंटे मुहैया रहने का दावा है। इसमें रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर समेत कई जिले शामिल हैं। एयर एम्बुलेंस की सुविधा को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है और दावा कर रही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में मील का पत्थर साबित होगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत एडवांस है और हम एडवांस प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एयर एम्बुलेंस की सेवा ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार जब कई मरीज ऐसे थे जिनको हायर हम लोगों को संस्थानों में ले जाने की जरूरत पड़ रही थी और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बातों को करते थे, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। तो उसी समय उनके मन में यह हुआ कि क्यों नहीं हम एक स्थायी रूप से भी अपने राज्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें जिस व्यवस्था से लोग जो है मौत के काल से भी निकल पाए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई तीखी टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन आज प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो रही हैं। सड़कों पर जहां एम्बुलेंस दौड़ती नजर आती है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हमने बाइक एम्बुलेंस शुरू की है। रिम्स को लेकर कई खबरें छपती थी, हाईकोर्ट की तरफ से भी कई बार टिप्पणी की जाती थी, लेकिन आज रिम्स में भी अत्याधुनिक सुविधाएं वाले मशीन लगाए गए हैं। हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, इससे लड़ने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर कई टीका टिप्पणियां विभिन्न माध्यमों से होता रहता है। में हम लोगों ने सैकड़ों एम्बुलेंस सड़कों पे दौड़ा रखी है। आज हम लोगों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, पहाड़ के ऊपर, जंगलों की तराई पर, उसके लिए हम लोगों ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा भी देना प्रारंभ कर दिया है। रिम्स मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बार अखबारों में कई अच्छी बुरी खबरें छपती हैं, कई बार कोर्ट भी संज्ञान लेती है, लेकिन आज उस रिम्स परिसर में भी हम लोगों ने दुनिया के बेहतरीन तकनीक उपयोग करने वाले मशीनों को इंस्टॉल किया है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है, उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। गौरतलब है कि एयर एम्बुलेंस का न्यूनतम किराया 3.5 लाख रुपए है। ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड जैसे गरीब राज्य में, जहां अधिकतर आबादी सामान्य से भी नीचे स्तर की है, ऐसे गरीब तबके के लोग को इस एयर एम्बुलेंस से क्या फायदा होगा? आखिर क्या सुविधा का गरीब तबका कैसे लाभ ले पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है।
प्रदेश के 6 शहरों में शुरू हुई एयर एम्बुलेंस की सेवा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा एक चार्टर्ड विमान। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अमित जी हैं और हमारे साथ ईश्वर आनंद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल मैं आपसे करता हूं ईश्वर आनंद जी से। सर, ये देखा जाए जिस प्रदेश में निचली आबादी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आपने एयर एम्बुलेंस वहां पर ला दी है। क्या आपका ये मानना है कि एयर एम्बुलेंस का जो आबादी है निचले स्तर पर है, सामान्य स्तर से नीचे पर है, उसको इसका फायदा मिलेगा? सर, ये कैसा मजाक है वहां की पब्लिक के साथ? हाँ, देखिए, मजाक की तो यहाँ बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा की है, 1% लोग ऐसे हैं जिनको एयर एम्बुलेंस सुविधा की जरूरत पड़ती है। और वैसे में अगर मेरी आवाज हो रही है ना, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है तो ये स्वागत योग्य कदम है, पहली बात। दूसरी बात की आपने सुना नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सेकंड फेज में हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एयर एम्बुलेंस, उनको भी हम लोग मदद करें। तीसरी जो सबसे खास बात है कि आप देख लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराए जाने वाले राज्यों में मुझे लगता है कि ये दूसरा या तीसरा राज्य है जहाँ एक गरीब राज्य होने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर है तो ये बहुत बड़ी बात है और स्वागत योग्य कदम है। और रह गई बात की आपने कहा कि मजाक है क्योंकि 3-3.5 लाख न्यूनतम किराया है, तो ये राज्य सरकार का अपना चार्टर्ड प्लेन नहीं है, ये सरकार ने किराए पे लिया है। और अभी तो शुरुआती फर्स्ट फेज में, पहले चरण में नो प्रॉफिट नो लॉस में जो जिस एजेंसी का ये चार्टर्ड प्लेन है, अनंत अमित जी, जो आप ये नहीं कर पाए, अनंत अमित जी, ये सौगात आपको कांग्रेस की कैसी लगी राज्य सरकार की, और जो आप नहीं कर पाए ये कांग्रेस करके दिखा रही है? 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 20 साल में, 23 साल में, 23 साल हो गए। हाँ, 23 साल याद रखिए। देखिए, सर्वप्रथम सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं ईश्वर से मनाता हूं कि हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति को इसकी सेवा ना लेनी। 2-3 जी बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार तरीके से आपने कहा ये बड़ा मजाक है, निश्चित तौर पर बड़ा मजाक है। अगर राज्य सरकार को हमारे 3.25-3.5 करोड़ की चिंता होती तो राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए अपने पूरे ताकत लगाते। आज देखिए, दिन प्रतिदिन हम परसों भी अखबार देख रहे थे, अखबार में हमने पढ़ा कि संथाल परगना के किसी स्थान पर, दुमका के किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रेग्नेंट महिला जा रही थी और उनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई और अस्पताल के गेट पे जाते जाते वो महिला अपने बच्चे को निष्पादित करती है और उनका देहांत हो जाता है। हम उस राज्य में बैठे हुए हैं, काफी गरीबी रेखा के नीचे हम जीवन व्यतीत करते हैं। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे कहने के लिए रिम्स जैसे और एमसीएच जैसे और पास जैसे अस्पताल है, लेकिन वहाँ सुविधाओं का इतना अभाव है कि प्रतिदिन शिवम जी मुख्यमंत्री आवास में 100-150 लोग देखते होंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, और वहां से जवाब क्या मिलता है, अब डॉक्टर नहीं आ रहे तो हम क्या करें। जिस राज्य में निरंतर डॉक्टर नहीं होने की, और आप कभी रिम्स में जाकर देखिए, हम लोग रिम्स में जाते हैं, वहां की सुविधाओं को देखकर रोना आता है और हमें दया आता है कि हम किस राज्य में। आनंद जी, जिन अस्पतालों में रिम्स, इतना बड़ा अस्पताल है आपके प्रदेश का, वहां पर डॉक्टरों का अभाव रहता है, मूलभूत सुविधाएं वहां पर देखो लचर तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, पेशेंट वहां पे परेशान रहते हैं, और आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। ग्राउंड पर पहले काम होना चाहिए था सर। एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से बीजेपी के नेता हमारे बता रहे हैं कि एक की मौत हो गई और आप एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं। ये कैसा सर, ये किस तरह से, आप बताइए जनता को कैसे फायदा होगा सर इसका? आप एक बात आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हर एक 4-6 किलोमीटर में आपके पास एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। सर हेल्थ सेंटर से क्या, जब वहां पर सुविधाएं ना मिले, डॉक्टर्स नजारा दो वहां पर। आप कहा किस आधार पे ये बोल रहे हैं सुविधाएं नहीं अवेलेबल है? सर किस तरह से बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि एक डेथ हो चुकी है, उसमें सुविधाएं ना मिलने से, एम्बुलेंस ना मिलने से। अगर ग्राउंड पे एम्बुलेंस नहीं है सर, ग्राउंड पे एम्बुलेंस नहीं है तो आप एयर एम्बुलेंस लाने का क्या फायदा? आप हमको ये बताइए। 20 साल सरकार चलाने के बाद ये सवाल ये कर रहे हैं, अभी जाके देखिए रिम्स में
सर अखबारों में खबरें छपती रहती है, हमारे रिपोर्टर्स हमको बताते रहते हैं, डॉक्टर सुधारा दिखते हैं सर। सर आप इससे मुकर नहीं सकते, बिल्कुल आप बोलिए। अभी जा करके अनुमंडल अस्पताल कोडरमा में अभी गया था 4-5 दिन पहले, अनुमंडल अस्पताल कोडरमा, तो एक जटिल सर्जरी यहाँ के डॉक्टरों ने करके दिखाया। अभी आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, आए दिन अखबारों में आप देखते होंगे रिम्स में ऐसा अनंत अमित जी, सुविधाएं बहुत अच्छी अस्पतालों में, आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस ना मिलने से बच्चे की डेथ हो गई। ये कौन कहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से बच्चे की डेथ हुई? अनंत अमित जी जवाब दीजिए, आपने कहा। लेकिन आप देखिए हर एक जिला मुख्यालय में, हर एक प्रखंड मुख्यालय में आप आधे घंटे कॉल पे आपके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है, आधे घंटे के कॉल पे एम्बुलेंस अवेलेबल है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। इंदुकांत दीक्षित जी, जिस प्रदेश में की आबादी गरीबी रेखा से नीचे हो, एयर एम्बुलेंस का आना किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या आपको लगता नहीं कि अस्पतालों में पहले मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे जनता परेशान रहती है? जनता वहां पर जाती है, डॉक्टर्स नहीं मिलते, दवाइयों का ठीक से इंतजाम नहीं है, मशीनें नहीं है। क्या पहले ग्राउंड मतलब देखा जाए कि जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए, तो उसके बाद एयर एम्बुलेंस की बात होनी चाहिए, और उसके बाद 3.5 लाख रुपए किराया, क्या आपको लगता है जनता दे पाएगी इसको? सुनील जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी सुनील जी, आपके साथ ईश्वर आनंद जी और अमित जी को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आनंद जी ने कहा कि ये व्यक्ति सुविधा और लोगों को ये एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराना अपने आप में एक बड़ी चीज है। और सदा देखिए कोई भी एक नई व्यवस्था अगर बनाई जाती है तो उसका स्वागत होना चाहिए सुनील जी। अब ये सेकंड पार्ट में आता है कि ये सुविधा होने के बाद कैसे इसकी पहुंच सब तक हो, सारे लोगों तक हो। तो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा, आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान हम लोग भी वहां थे, कि अगर जरूरत पड़ी तो गरीबों के लिए सरकार भी अपनी तरफ से व्यवस्था करेगी। अगर देखिए, एक तो आनंद जी ने जैसा कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसकी जरूरत या ऐसी नौबत ही किसी को ना है। पहली बात, अगर ऐसी नौबत आती है तो ये सुविधा ढूंढने पर, व्यवस्था करने पर कहीं अड़ोस पड़ोस के दूसरे राज्यों से एयर एम्बुलेंस बुलाना पड़ता था और उसके बाद फिर उससे मरीज जाता था। तो ये सुविधा उत्पन्न हो जाना या व्यवस्था कर देना, ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहले इसका स्वागत करना चाहिए। अब मुद्दा सिर्फ ये रह गया कि जो आपने सवाल उठाया कि गरीब को इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जो आज घोषणा की है, अगर उस पर वो अमल करते हैं कि जरूरत पड़ने पर गरीब लोगों को भी ये सुविधा प्रदान की जाएगी और उसके लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी, फिर कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज है जो अनंत जी ने कहा, जो हम लोग भी आए दिन देखते रहते हैं, और ईश्वर जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात पे जरूर गौर करें, क्योंकि संयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय आप ही के पार्टी के एक विधायक बन्ना जी के पास है जी, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का हमारे प्रदेश के पास, आखिर एयर एम्बुलेंस के पीछे सोच क्या है, क्यों है? जब आपके पास देवघर में एम्स की व्यवस्था हो गई और रांची में रिम्स इतना पुराना संस्थान है जिसको एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा है, तो क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दूसरी जगहों से जरूरत पड़ने पर लोग यहाँ पे मेडिकल स्वास्थ्य लाभ के लिए आए, चिकित्सा करवाने आए, बजाय इसके कि आप अपने यहाँ के लोगों को बाहर भेजने का इंतजाम करें। जी बिल्कुल। अमित जी मैं आपसे ये मरीज होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है हायर सेंटर्स के लिए, सिर्फ 1% उसके लिए किया गया है। ये पहला फेज है। अभी देखिए कोई चीज की शुरुआत अगर किसी चीज की होती है तो अब एकदम से आप चाहेंगे कि उसको फ्री कर दिया जाए। आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अस्पतालों में अगर देखा जाए धरातल पर तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं आपसे सवाल ये करता हूं, एयर एम्बुलेंस की सुविधा बात की बात है, पहले वो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को जो ग्राउंड पर होनी चाहिए। सर एम्बुलेंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं सर, दवाइयां नहीं है, जो अस्पतालों में देखा जा रहा है जो मशीनें धूल फांकती हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है लोग परेशान रहते हैं, पेशेंट दर दर भटकते हैं, और आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं सर।
सबसे आपका पहले सवाल तो खत्म हुआ? ग्राउंड पर तैयारियों को पूरा ठीक करना चाहिए ना सर। आपका सवाल खत्म हुआ? अब मेरा बात सुनिए। जी, बिल्कुल। अभी 3 साल हमारे सरकार को बने हुए हुआ। 3 साल में 2 साल कोविड में हम लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, टीकाकरण के मामले में, और जनता की उम्मीदों पर हम लोगों ने लगभग खरे उतरने की कोशिश की। तो 3 साल में, 3.5 साल में 2 साल, 3 साल 4 महीने में 2 साल हमारे निकल गए कोविड में। आपका ये जो भी सुझाव है ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। आप ध्यान दें कि रिम्स में जो पिछले 3 साल में कितना ज्यादा सुधार हुआ है। वेंटिलेटर के बेड की संख्या पहले कितनी थी? आनंद जी, बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र की सरकार। लेट मी फिनिश माय आंसर्स बॉस। अनंत जी, बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र की राज्य की सरकार मेडिकल फैसिलिटी में, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप तुलना कीजिए कि 3 साल पहले जो स्वास्थ्य सुविधाएं रिम्स में और बाकी अनुमंडल हॉस्पिटल में, रेफरल हॉस्पिटल्स में थे, और इन 3 सालों में कितना काम हुआ, फिर आपको समझ में आए। एकदम से आप चाहते हैं कि जादू हो जाए, ये संभव नहीं है। 20 साल में लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना बुरा हाल करके रखा हुआ था। समय लगता है, बहुत समय लगता है इतनी बड़ी आबादी के लिए एक रिम्स को और भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल का। अभी देखिए नया अभी कैथ लैब जो मशीन आया हमारे पास, नया जो कोबाल्ट मशीन आया है, ये 1-1.5 साल में कितनी प्रगति हुई। और अभी एक हाल में डॉक्टर निशित एक्का हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं रिम्स में, उन्होंने एक ऐसा जटिल, वहां के डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसा जटिल ऑपरेशन किया कार्डियोलॉजी में, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो ऐसे कई सारे सर्जरी, कई सारी बीमारियों का इलाज रिम्स में। आनंद जी, 20 साल से प्रदेश में काम नहीं हुआ था, 1.5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ। ये एयर एम्बुलेंस मील का पत्थर साबित होगी, कहना है कांग्रेस का। एकदम होगी मील का पत्थर, एकदम होगा। शिवम जी, मैं बार-बार आप पता कीजिए कि जिसके परिवार के एक सदस्य की जान बच जाती है, उनसे जाके पूछिए। हमें खुशी तब होती जब वो पहला निर्णय ये करते कि हम गरीबों के लिए ये सुविधा मुहैया करा रहे, जिस तरीके से। तो भैया अभी आपने ध्यान से सुना नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा गरीबों के लिए भी ये सुविधाएं मुहैया कराई गई है 1% लोगों के। ये एम्बुलेंस की बात आपने सुना नहीं? मित्र कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय, हम इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीबों के लिए भी अगले फेज में ये फ्री किया जाएगा। जो एकदम जरूरतमंद है, जिनके पास कोई आर्थिक सुविधा नहीं है, उनके लिए फ्री किया जाएगा। आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी, अमित जी जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हमारी बात सुन लीजिए, आपकी बात हमने पूरी सुनी, आप दूसरों की बात प्लीज सुनिए थोड़ा सा। कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये 1% लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की बात कर रहे हैं, हम तो 99-100% लोगों की सुविधा की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वही माननीय मुख्यमंत्री की 1%, केवल 1%। आनंद जी प्लीज, आनंद जी आपको हमने पूरा सुना, आनंद जी आपको पूरा सुना, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी आपको, चलिए बोलिए। आनंद जी, इतनी बौखलाहट आपको क्यों है, क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? सर हमने आपको पेशेंस के साथ सुना, दूसरे को ही बोलने का मौका दीजिए सर। आनंद जी की नाराजगी इसलिए है कि चूंकि सरकार सभी तरफ से घिर चुकी है, इनकी सारी सुविधाएं फेल हो चुकी है, और हमें यह भी पता है कि जो आज सरकार ने जो निर्णय लिया है इसका भी हश्र वही होना है। खैर ये इस पर करे ऐसा होना। दूसरी बात, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उन गरीब लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेंगे, हमें प्रशंसा तब होती जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते कि हमारी ये पहली सुविधा जो होगी उन गरीब लोगों के लिए होगी जिनके पास पैसे नहीं है यहाँ इलाज कराने के लिए, वो बाहर जाके इलाज कराएंगे, उसके लिए सरकार उनको एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराएगी। तब हम गरीब राज्य में रह रहे हैं और हम एयर एम्बुलेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो सोनी जी ये चाहते हैं कि हम अपने राज्य में रहते हैं तो हमारे यहाँ कैसे स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मुहैया कराया जाए, बढ़िया से बढ़िया हो, जिससे कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे थे कि अगर ये होता कि राज्य में दूसरे प्रदेशों से लोग आते, बिहार से आते, उड़ीसा से आते, बंगाल से आते, तो हमारे राज्य के लिए गौरव की बात होती। ठीक है, आज सरकार ने एक निर्णय लिया है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसको बधाई भी देते हैं, लेकिन साथ साथ सरकार को ये निर्णय लेना होगा। सरकार को ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई कह रहे थे कोरोना काल में, कोरोना काल की स्थिति किसी राज्य से, किसी भी लोगों से छुपी नहीं है, ये 3.25 करोड़ जनता जानती है। और जहां तक टीकाकरण की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए आनंद जी, झारखंड राज्य सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहां पे टीकाकरण में सरकार फेल हो चुकी है। आपको पता है कितने % टीकाकरण हुआ? मैं आपको डाटा उपलब्ध करा दूंगा ना। नहीं, डाटा हमारे पास ही, हम तो बता रहे हैं। ये तो इल्जाम आप लगा रहे हैं, आप बेवजह की बात कर रहे हैं। जहां पर माननीय आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी साथ में थे, पिछले 4 दिनों से स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर मुद्दा चल रहा है
मैं बार बार इस बात को नहीं कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री उस पर भी कुछ कहते तो हमारी राज्य की जनता 3.5 करोड़ जनता माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जानना भी चाहती है कि आप जो 4 दिनों से ये एपिसोड जो चल रहा है उसका समापन कब होगा। नहीं हम जवाब दे देते हैं आपको। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो महिला थी जो मामला था उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी ये जो है फोरेंसिक जांच के लिए भी उन्होंने अपना मोबाइल अवेलेबल करा दिए हैं। तो अभी आप घुमा रहे हैं ना, बात को घुमा रहे हैं ना, बात को घुमा रहे हैं ना। आपके सीपी सिंह साहब है ना, आपके सीपी सिंह साहब के लिए जो है सो वो जो है सो माने सेक्सटॉर्शन है, और हमारे के लिए जो हमारे जो घटना घटती है सुबह उठ के चले जाते हैं थाना में FIR कराते हैं आपके। अरे भाई क्या बात है, सीपी सिंह के लिए जो है सो हनी ट्रैप है और हम लोगों के लिए फनी ट्रैप है कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री। मत बोलिए, ये आपके मंत्री जी को। अरे तो मंत्री जी का हम हमारी पार्टी के नेता है तो उन्हीं का दिन बोलेंगे ना। देखिए रही बात सीपी सिंह के लिए हनी ट्रैप है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री के लिए फनी ट्रैप है, क्या बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें चाहती है, प्रदेश की जनता ये चाहती है। चलिए एक लाइन से मैं समाप्त करूंगा कि जो एयर एम्बुलेंस है ना, किसी भी राज्य में कितना भी बड़ा जो परिष्कृत राज्य है या स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित राज्य में है, तो केवल 1% मरीजों को ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एयर एम्बुलेंस की जरूरत है हायर सेंटर जाने के लिए, किसी भी राज्य में जो बहुत सीरियस है, बहुत क्रिटिकल, जिनका इलाज यहाँ पॉसिबल है, सिर्फ 1% मरीजों को। ठीक है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी इसका स्वागत होना चाहिए, और अगले फेज में जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एयर एम्बुलेंस के आने से मेडिकल की फैसिलिटी इम्प्रूव होगी कि धरातल पर जो सुविधाएं नहीं थी पहले उनको ठीक करना चाहिए था। एम्बुलेंस जो कि ठीक से नहीं है, एकदम ठीक किया जा रहा है, धरातल पे सुविधाओं पे भी काम हो रहा है। इंदु कांत जी सर, आप स्वागत करना चाहिए। आनंद जी आपके पास आते हैं, आनंद जी आपके पास आते हैं। इंदु कांत जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या और जो सुविधाएं हैं ठीक से वो नहीं है, उनको ठीक करने की जरूरत पहले है या एयर एम्बुलेंस को? सुनील जी देखिए, एक तो मैं बता दूं आपको कि जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है ये प्राइवेट पार्टी के साथ एसोसिएशन में शुरू किया गया है। ये कोई झारखंड सरकार की सुविधा नहीं डायरेक्टली है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरा ये मानना है कि सारी चीजें इंडिपेंडेंटली देखी जानी चाहिए। एयर एम्बुलेंस की सुविधा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी होनी चाहिए। क्या होता है सुनील जी की कभी कभी कुछ सर्टेन केसेस में एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो वो मिलता नहीं है और इसके कारण भी मौतें हो जाती हैं। तो ये सुविधा उपलब्ध कराए जाने को, जैसा हमारे अनंत जी ने भी कहा और ईश्वर जी ने भी कहा, इसको अप्रिशिएट करते हुए आपने जो सवाल उठाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य में मेडिकल की, उसको अच्छा करने की आवश्यकता है। जो अभी रिम्स में कह रहे थे हमारे की आनंद जी, ईश्वर जी, की बहुत सारी सुविधाएं जुटाई गई हैं, निश्चित तौर पर जुटाई गई हैं, लेकिन वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां चिकित्सकों की स्थिति, वहां मरीजों के लिए बेड्स की स्थिति, अभी उससे बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। रोज आप स्वयं अखबार अगर पलट लेंगे, लोकल मीडिया देख लेंगे, तो तमाम इतना मीडिया के लोग ढूंढ कर निकालते हैं कि रोज वहां 10 कमियां निकलती हैं। उसको सुधारने के लिए स्वयं मंत्री जी को पहल करना चाहिए, जो कि राजधानी का वो आईना है स्वास्थ्य का। जी बिल्कुल, मतलब और भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है और जिस पर काम करना चाहिए। अनंत जी, लास्ट कमेंट आपका। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां की मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड पर तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रिम्स अस्पताल की बात की जाए, वह डॉक्टर का अभाव रहता है, सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या ग्राउंड पर रिपोर्ट पहले ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद एयर एम्बुलेंस की। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।